हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवानी और शिवानी अमानी मेहंदी में आपका स्वागत है। तो आज है हमारी क्लास का 3rd डे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिखाएंगे आपको बेसिक शेप्स, जिनके ऊपर हमारी पूरी मेहंदी सेट हो जाती है, पूरी मेहंदी का डिज़ाइन आगे तक बढ़ता चला जाता है। तो बेसिक शेप्स बहुत तरह की होती हैं, जिनसे हमारी पूरी डिज़ाइन लेयर वाइज चलती चली जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे कॉमन जो हमारी शेप होती है वो होती है हाफ राउंड। इस तरीके से ये हाफ राउंड, इस शेप को हम जैसे मान लीजिए ये हमने अपना बेस बनाया, एक लाइन बनाई हमने, लाइन के ऊपर हाफ राउंड बनाया। अब इसके ऊपर ही एक शेप बना सकते हैं। जैसे हमने इस तरीके से राउंड लिया और उसको घुमाया, अंदर राउंड लेते गए और यहाँ से इस राउंड को यहाँ आकर जोड़ दिया। ये इस तरीके से एक शेप ड्रॉ हो जाएगी हमारी। ये जो हमने शेप बनाई है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मेहंदी की डिज़ाइंस में। इसकी आप 40-50 बार आप प्रैक्टिस करिए तो ये आपको एकदम अच्छे से निखर के आएगी। इस शेप को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले हम इसे बनाएंगे आड़ा और इस तरीके से घुमा देंगे। और फिर इसको पूरा करने के लिए हम इसको इस तरीके से यहाँ लाकर जोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरी शेप रेडी हो गई है। इस तरह की आप छोटी छोटी कैरी बना के देख सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने पहले एक हाफ राउंड बनाया और उसको आके मोड़ दिया, फिर उसको हम राउंड पूरा करते हुए लाएंगे पर यहाँ से इसी शेप में उल्टा मोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से बन जाता है। अब देखिए, यही शेप काफ़ी तरीके से यूज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने जो ये हाफ सर्कल बनाया है, इसको हम इस तरीके से घुमाकर लाते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से एक इस तरीके से गैपिंग लेंगे, अंदर को एक और गैपिंग लेंगे, एक और गैप लेते हुए यहाँ पर आकर जोड़ देते हैं। ये देखिए आप, इन्हीं में एकदम न्यू डिज़ाइन इस तरीके का अलग डिफरेंट बन गया। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया है एक बेस, ये हमारा बेस है। बेस के ऊपर हम इसको यहाँ से भी बना सकते हैं, इस तरीके से कमूरे देते हुए यहाँ पे राउंड ले लेंगे और यहाँ से पूरा सर्कल घुमाते हुए यहाँ पर लाकर इसको जॉइंट कर देंगे। अब इन्हीं शेप में हम काफ़ी और तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे ये हमने इस तरीके से घुमाया पूरा एक शेप, इसी को हम अब यहाँ जोड़ने की जगह ऐसे घुमाते हुए लाएंगे और इसको इस तरीके से इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे टर्न कर देंगे। और टर्न करने के बाद इसको आपस में जॉइंट कर देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से एक अलग डिफरेंट शेप बन जाती है। अब हम इसको लाइन को, सर्कल को और इस शेप को जोड़कर एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे ये हुआ हमारा एक लाइन का बेस। इस बेस पे हमने हाफ राउंड क्रिएट किया। हाफ राउंड क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर बनाई एक अपनी छोटी सी क्यूट सी कैरी। इस तरीके से ये इससे जोड़कर बना दी। अब इसी से जोड़कर दूसरी शेप निकालते हैं।
इसके लेवल में लेते हुए आएंगे और अदर साइड पर मोड़ देंगे। ये हमने अदर साइड पर मोड़ दी। अब जो हमने ये छोटे छोटे से कमूरे बनाए थे उन्हें बनाते हुए लाते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। अब ये मिलने के बाद इनको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं, ये तो हमारी ऊपर की बेसिक शेप हो गई। अब इसे हम फिल करने के लिए हल्का सा डॉट का डिज़ाइन देते हैं। डॉट के साइज़ को हम प्रेशर दे दे के बड़ा करते जाते हैं इस तरीके से, और फिर लास्ट में हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से खींच देते हैं डिज़ाइन। इस तरीके से। अब जो हमने अंदर शेप बनाई थी उसमें इसको अंदर एक कवर डिज़ाइन देते हैं, इस बेस को हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद कवर लाइन देते हैं इसको और हम्स बनाते हैं बड़े वाले। ये शेप हमने सेकंड क्लास में सीखी थी, और जो हमारी शेप में डिज़ाइन एक्स्ट्रा बची है ये इसे हम फिल कर देंगे। जितनी भी हमें एक्स्ट्रा जगह दिख रही है उसे फिल कर देते हैं। ये हमने फिल कर दिया और इसको देते हैं अब एक बोल्डनेस। अब हमारी इसकी बारी आती है। अब इसको हम कैसे फिल करेंगे, हमने छोटे छोटे से आपको इस तरीके से छोटे छोटे हम्स बताए थे, ये वाले। हम इसी से इसको पूरा फिल करते हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे इस तरीके से ये घुमाएंगे, छोटी छोटी जलेबी बनाएंगे इसमें। ये जलेबी वाला ही डिज़ाइन होता है। हिंदी नेम इसका जलेबी है, ये इंग्लिश में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ये इस तरीके से इसको फिल करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप पूरा फिल हो गया। अभी जब आप सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करोगे तब आप इसमें महीन डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करिए। पहले आप सिंपल डिज़ाइन भरने की कोशिश करिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही महीन डिज़ाइन बनाएंगे तो वो सारा आपका एक दूसरे में भर जाएगा और डिज़ाइन बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में बहुत हल्का डिज़ाइन क्रिएट करिए और काफ़ी बड़ा डिज़ाइन करिए, ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे वो डिज़ाइन। अब बताते हैं हम आपको इसमें कैसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से लाइनिंग, हम्स, लाइनिंग, छोटे छोटे हम्स, इस तरीके से। इस तरीके से आप छोटी छोटी लाइनिंग बनाते जाइए इसमें और पूरी डिज़ाइन को फिल करते जाइए। ये देखा आपने, सिंपल हम्स और लाइन से पूरा डिज़ाइन कवर हो गया।
ये भी हमने सिर्फ हमसे क्रिएट कर दिया। और इसके बाद हम इसको देंगे एक बोल्डनेस। लास्ट में इसको हम बोल्ड लाइन से फिनिशिंग दे देंगे। सेम इसके साथ करते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। और इसी तरीके से हम इन सब शेप्स को जोड़ जोड़ कर डिज़ाइन को क्रिएट करते चल सकते हैं। अब देखिए हमारी जो मेहंदी का बेस था हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब हमने यहाँ पे ये कैरी बना के डिज़ाइन को आगे करा, फिर इसके ऊपर ये कैरी बना के एक और डिज़ाइन क्रिएट कर दी। इसी को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है, यहीं से हम इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से मोड़ने के बाद इसको हम कर देते हैं इस तरीके से जॉइंट। ये जॉइंट हो गया, देखिए पूरा जॉइंट होने के बाद इसको फिलअप करते हैं। फिलअप करने के लिए इस तरीके से लाइन बनाएंगे, छोटे छोटे हम्प्स। ये देख सकते हैं आप। डिज़ाइन को क्लियरनेस रखिए। अगर आप ज़्यादा छोटा डिज़ाइन बनाओगे सब एक दूसरे में मिल जाएगा, डिज़ाइन कुछ दिखेगा नहीं। और जब डिज़ाइन नहीं दिखेगा तो फिर मेहंदी में मज़ा ही कहाँ आता है। इसीलिए स्टार्टिंग में आप जो डिज़ाइन बनाएं उसको इस तरीके से बनाएं कि आपकी डिज़ाइन दिखे भी और अच्छी भी लगे। तो इतना बनने के बाद हम इसको और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से एक बेस दे देंगे, ज़्यादा सा प्रेशर देके इस तरीके से। ये और लास्ट में इसको इस तरीके से लास्ट कर देंगे। इसमें इनको फिलअप कर देंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप एक से दूसरे से जोड़ जोड़ के हम कितने तरीके के बूटे बना सकते हैं। अब देखते हैं ये जो शेप हो गई, इससे तो हमने ये डिज़ाइन क्रिएट कर ली। अब हम और नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। तो जैसे हमने ये कमूरे बताए, इस तरीके से हम कमूरे ही बनाकर एक दो इधर नुक निकाल दिए इस तरीके से। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे सेम डिज़ाइन। ये देखिए हमारी एक लीफ तैयार हो गई। लीफ का डिज़ाइन क्रिएट हो गया इसी में। इसी को हम फिलअप कर सकते हैं इस तरीके से, लाइनिंग देंगे। और इस तरीके से जैसे हमने आपको सेकंड क्लास में बताया था पत्ती को फिलअप करना, ऐसे फिलअप कर देते हैं। वी शेप देते हैं इनको। और बीच वाले बेस को कर देते हैं बोल्ड।
अब देखिए एक शेप इस तरीके से ले सकते हैं आप। एक एलिमेंट ये हो जाता है इस तरीके से। अब इसी के ऊपर हम एक और लेंगे, पर इससे बड़ी लेंगे इस तरीके से, और इसी के ऊपर एक और ले लेते हैं जो इन सबसे बड़ी होगी, और फिर इनको मिला देते हैं। इसको हम कर देते हैं एक डॉटेड पॉइंट, और इनको अब हम इस तरीके से, सबसे सिंपल डिज़ाइन इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। अब हम इसको फिनिशिंग देंगे और इसको कर देंगे बोल्ड। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक और डिज़ाइन क्रिएट कर दी है इसमें, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं इतने हिस्से को। और अब इसको डबल लाइन दे देते हैं, जिससे ये इसका शेप क्लियर हो जाएगा। इसको भी डिज़ाइन फिल कर देते हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइए, क्योंकि मेहंदी में हाथ सेट होने में बड़ा टाइम लगता है। और जितना आप धीरे धीरे डिज़ाइन को बनाएंगे, आपके हाथ में उतनी ही सफाई आएगी। आप जल्दबाजी करोगे, डिज़ाइन तो जल्दी बनेगा बट सफाई बिल्कुल नहीं आएगी, और डिज़ाइन जब तक क्लियर दिखेगा नहीं, फिर फ़ायदा क्या डिज़ाइन बनाने का। क्योंकि मेहंदी तो होती है खूबसूरती के लिए। इसको हम इस तरीके से बोल्डनेस दे देते हैं। पॉइंट को बार बार साफ करते जाएं ताकि डिज़ाइन अच्छा क्रिएट हो। अब देखिए हमने जो ये शेप बनाई थी इस तरीके से घुमाने वाली, ये हमने काफ़ी एलिमेंट्स में बनाई है इस तरीके से घुमाने वाली। अब इसी से हम दूसरी शेप बनाते हैं। कैसे? इस तरीके से घुमाते हुए एक शेप बनाई हमने ये, और अब इसको ही यहाँ से पकड़कर इधर टच कर देंगे। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने एक राउंड लिया, नीचे कर्व कर दिया उसको, और इसी कर्व को यहाँ से पकड़कर यहाँ पर जॉइंट कर दिया इस तरीके से। दोबारा बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट इस तरीके से घुमाते हुए लाना है, मोड़ देना है, और ये जो जॉइंट होता है यहीं से पकड़ के से यहाँ घुमा देंगे इस तरीके से। जो आपने पिकॉक डिज़ाइन देखी होगी, इसमें यहाँ से इसकी चोंच निकाल देते हैं, और ये बन जाती है इसकी आईज। इस तरीके से आप पिकॉक का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इस तरीके से उसकी नेक बनाना सीखो। अब हम बनाते हैं इस तरीके से एक एलिमेंट बनाते हैं, नीचे ले आते हैं उसे, यहाँ लाके से जॉइंट कर देते हैं, और यहीं से निकालते हैं एक और राउंड और उसे यहाँ जॉइंट कर देते हैं। देखा आपने, दोनों को अपोजिट साइड लेकर हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, और इसी डिज़ाइन में एक डॉट देकर इस तरीके से छोटे छोटे
डॉट निकाल दीजिए, ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितने सारे एलिमेंट्स हो गए, इनसे ही जोड़ जोड़ कर हम अपनी पूरी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। एक ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने जैसे ये शेप बताई, ये शेप बताई है, ये शेप बताई है, इन्हीं शेप्स को अंदर से हम फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप बड़ी तरह की शेप बना सकते हो। जैसे एक ये हमने बेस लाइन बनाई, इस तरीके से हमने एक पान की शेप दे दी। इस तरीके से देखिए एक पान की शेप आ गई। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप इस तरीके से सारे शेप्स बना के प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप पहली चीज़ नहीं सीखोगे तब तक आपको दूसरी चीज़ अच्छे से नहीं आएगी। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप पहली दूसरी क्लास को ढंग से सीखो बनाना, सारे एलिमेंट्स को, इनकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो जल्दी ही जल्दी आपको मेहंदी लगानी अच्छे से आ जाएगी। तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसमें हर चीज़ की। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।